कि जो कल कल तक गाय को काट कर खाते थे, अब आजकल वो लोग भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जोर दे रहे हैं। कुछ मुसलमानों ने अपील की है कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, अच्छी बात। लेकिन हमको एक बहुत अच्छे संत के बारे में कहते हुए प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में एक ऐसी विभूति है, परम गोव्रती, परम गोभक्त, पूज्यपाद श्री गोपाल मणि जी महाराज उत्तर काशी में है। उनकी आज्ञा तो लगी थी कि आप यहां आना, हम व्यासपीठ से ही क्षमा मांग रहे क्योंकि यहां से साधना का क्रम है तो हमें सीधा धाम जाना है। वो 1 वर्ष तक की साधना लेकर के बैठे हैं पहाड़ के ऊपर, और 1 वर्ष तक गाय माता को राष्ट्र माता बनाने को लेकर के संकल्पित अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे संत हैं वो। और आपने कई बार उनको टीवी पर देखा होगा, पिता और पुत्र दोनों जो है अगल बगल व्यास गद्दी लगा करके कथा कहते हैं। धैनु मानस रामायण की रचना की उन्होंने, धैनु मानस रामायण जो है उन्होंने ही रचना की। बहुत अच्छे संत हैं। हम उनकी साधना को और उनको यहीं से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और समस्त हिंदुओं से और उत्तराखंड वासियों से कहेंगे कि उनके प्रति खूब श्रद्धा का भाव रखें। और वो जो कर रहे हैं गाय माता के लिए कर रहे हैं। देखो, वर्तमान में सबसे ज्यादा किसी की यदि दुर्दशा है तो गौ माता की सड़कों पर है। अभी एक राजस्थान की न्यूज हमने देखी, हजारों गोवंश ऐसे ही मर गए। शायद जैसलमेर तरफ की बात है। हजारों गोवंश, और छिपा करके रखा, किसी ने बताया नहीं, भूख प्यास से मर गया हजारों गोवंश। जब हमने वो वीडियो न्यूज देखी हमको बहुत बुरा लगा कि जिनको हम गाय माता कहते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये देखो, पुरुषोत्तम मास का महीना है, अधिक मास मलमास है। हमने वैसे कभी आज तक अपनी व्यासपीठ से दानवान की बात कही नहीं, और आपने देखा होगा हमारी व्यासपीठ से कभी भी दानवान के नाम भी नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी होना चाहिए, कभी कभार होना चाहिए, ठीक है, अच्छा है। लेकिन हमारे मन में यही रहता कि जितना बचे उतना अच्छा है। भगवान की खूब कृपा है, चेले खूब दे देते हैं, आनंद है, बाकी मांग लेंगे जब जब। लेकिन हम आज जरूर एक बात कहेंगे, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल मास, अन्नदान गौदान जरूर करना। जरूरी नहीं आप यहां करो, जहां जहां भी चल रहा, जैसे खाक चौक में यहां पर भंडारा चलता है संतों का, वहां भी सेवा करनी, खूब सेवा करो। बरसाने में पूज्य श्री विनोद बाबा मंदिर बनवा रहे, यदि निर्माण में आपका भाव हो वहां सेवा करो। और भी जहां जहां गौ सेवा चल रही, अन्न क्षेत्र चल रहा, जितना तुमसे बन सके। बागेश्वर धाम पे भी अन्नपूर्णा चल रही, तुमको यदि लगे तो कर देना, जहां मन करे। अधिक मास है, थोड़ा थोड़ा अर्पण तुलसी पत्र करना बड़ा प्रभावी होता है, बड़ा पुण्यदायी होता है। पर हम एक बात कहेंगे भारत सरकार से, यदि आपके रहते हुए गाय राष्ट्रमाता नहीं बनेगी तो कभी भी ना बन पाएगी। वर्तमान सरकार से गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, और पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी जो कर रहे हैं उनको हम साधुवाद दे रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कभी पुनः समय मिलेगा तो हम आज जाएंगे। एक बार तो हम गए हैं, महाराज जी भी थे, आप भी थे? नहीं, आप नहीं थे। हाँ, हम गए हैं, एक बार तो दर्शन करने गए हैं। जब कभी पुनः मिलेगा तो हम दर्शन करने के लिए। आगे की सूचना ये है, यहाँ से कथा करने के बाद 3-4 दिन हम धाम पर हैं। 4 जून को ऑनलाइन हवन है, और राजकोट की कथा कब से है? 5, 6 और 7, ये 3 दिनों में कथा है राजकोट में।
तो राजकोट वाले, गुजरात वाले भी बद्धा गुजराती तैयार થઈ જાય। हाँ, तो सभी गुजराती भी तैयार हो जाए, हम राजकोट जाएंगे। वहाँ एक दिवस, अच्छा राजकोट है, તમે गुजराती છે तो गुजराती आवड़े? શું નામ છે તમારો મૈયા? શારદાબેન છે, તો તમે ગુજરાતમાં રાજકોટમાં રહો તો તમે પહોંચી જાઓ। खुश रहो, खुश रहो। वहां कथा है द्वितीय दिवस की, सत्यनारायण भगवान की। ले ली सबने तुलसी? कल नारद जी को भगवान विष्णु ने सत्यनारायण जी की महिमा बताई कि जो भी सत्यनारायण भगवान की कथा को करवाएगा, व्रत करेगा, संकल्प लेगा, मनोवांछित फल पाएगा, सभी दुखों से दूर होगा, बंधु बांधवों सहित परम सुख को पाएगा, संतानहीन को संतान प्राप्ति होगी, निर्धन को धन की प्राप्ति होगी, आदि आदि नियम सहित सायंकाल करना चाहिए, व्रत लेकर के करना चाहिए, बंधु बांधवों के साथ करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने नारद जी को उपाय बतलाया। अब नारद जी ने जो पूछा आगे की सुनो। कश्चित काशीपुरे रम्ये, काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। श्री नारद जी को भगवान श्री हरि बता रहे, सुनो हे दुजो, जिसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उसका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ सुनो। पूर्व काल में रमणीक काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा व्याकुल होता था। जब भूख और प्यास से व्याकुल होता था तो पृथ्वी पर भिक्षा याचन के लिए जाया करते थे। जो भी भिक्षा मिलती उससे अपनी उदर की पूर्ति करते, परिवार का भी भरण पोषण करते। भगवान ब्राह्मणों को अति प्रिय है। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने जब देखा यह ब्राह्मण बहुत दुखी है, तो एक दिन एक वृद्ध का रूप धारण किया भगवान ने और काशीपुरी के उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए। आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत दुखी होकर के किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? इधर उधर क्यों घूमते हो? हे दुज श्रेष्ठ, हमें बतलाओ, मैं आपके बारे में आपसे कुछ सुनना चाहता हूं। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं अत्यंत दरिद्र हूं, दीन हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूं, और कोई उपाय नहीं है जीवन जीने का, भरण पोषण का, भिक्षा यापन ही एक जीवन है। हे भगवान, यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का यदि कोई उपाय जानते हो तो आप मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। जैसे इतनी बात कही तो ब्राह्मण रूप वृद्ध रूपधारी भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फला प्रदाः। एक हम पुण्य फल तुम्हें बता रहे। बोले क्या? बोले सत्यनारायण भगवान का। सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत यदि विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक तुम करोगे, भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान अभीष्ट फल को देने वाले हैं। उस उत्तम व्रत के करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज इसका नियम क्या है? वृद्ध रूपधारी भगवान ने ब्राह्मण को सत्यनारायण का पूरा नियम बतलाया, व्रत बतलाया, और वहीं पर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, भगवान ने उपाय बतलाया, ऐसे ऐसे करो, केले का फल, घी, दूध, शक्कर, चूर्ण, उसके अभाव में साठी का चूर्ण आदि आदि लेवे। इतनी सामग्री कहाँ है? भोजन की तो व्यवस्था नहीं, सामग्री इतनी कहां से आएगी? यही चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल जल्दी उठे, स्नान किया, और स्नान करने के बाद संकल्प लिया कि आज जो भी भिक्षा में धन मिलेगा उससे भोजन नहीं करेंगे, उससे सामग्री क्रय कर लेंगे और सत्यनारायण भगवान का व्रत करवाएंगे। ऐसा मन में संकल्प लिया। और यह सोच करके जैसे ही वह ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए गए, भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस दिन उनको बहुत सा धन मिला, 4 गुना धन मिला भिक्षा में। ब्राह्मण बहुत प्रसन्नचित्त हुआ।
सत्यनारायण के व्रत का सामान लाया, अपने बंधु बांधवों को बुलाया, प्रेम पूर्वक सायंकाल गोधूली वेला पर बंधु बांधवों को बैठाकर ब्राह्मण देवता ने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव के कारण वह ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। दुर्लभ मोक्ष पद तो मिला ही, इस पृथ्वी पर जब तक वह जीता रहा तब तक समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और सुखों को भोगता रहा। उस दिन के बाद वह ब्राह्मण देवता प्रति माह पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत करने लगे। हे मुनि, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत जो भी करेगा वह समस्त दुखों से तो दूर हो ही जाएगा, संसार के समस्त ऐश्वर्य को भी पाएगा। हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी से जो कहा, मैंने वह सब आप सब लोगों को सुनाया। अब आगे क्या कहूं? तो संतों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, उस ब्राह्मण को सुनकर और किसने किसने सत्यनारायण का व्रत किया और क्या क्या फल मिला, हमको सुनाने की कृपा करें। इतना सुनते ही श्री सूत जी सुनाने लगे। हे मुनियों, पृथ्वी पर वह ब्राह्मण हर माह अपनी धन और संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ, पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। एक बार वह भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय एक दीनहीन लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर प्यास से व्याकुल होकर चला जा रहा था। रास्ते में भूदेव का मकान देख करके, ब्राह्मण का मकान देखकर लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया। अंदर सोचा जलपान कर लें, आजकल ब्राह्मण देवता का खूब ऐश्वर्य बढ़ गया, इनसे दो चार बात कर लें। इसके लिए वह अंदर गया। जैसे ही अंदर जाके देखा कि ब्राह्मण देवता तो कोई पूजन कर रहे हैं, तो उसने कुछ नहीं कहा, चुप बैठ गया। सत्यनारायण का उसने व्रत होते देखा। सत्यनारायण का व्रत होने के बाद जैसे ही ब्राह्मण देवता ने चरणामृत दिया, प्रसाद दिया, तो लकड़हारे ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, भगवान ये कौन सा व्रत है, कौन सा नियम है जिसे आप इतनी श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक कर रहे हैं? कृपा कर हमें बताने की दया करें। लकड़हारे को देखकर ब्राह्मण मुस्कुराकर बोले, भैया लकड़हारा, ये जितना ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहा ये इन्हीं सत्यनारायण भगवान की कृपा है, इन्हीं की देन है, इन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है, ये कोई और नहीं, कलयुग का अमोघ उपाय सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा है। उसने कहा, क्या हम भी कर सकते हैं? हाँ, आप भी कर सकते हैं। नियम समझकर, पूजन की विधि समझकर लकड़हारा प्रणाम करके लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रख करके लकड़ी बेचने जाने लगा। जाते जाते उसने रास्ते में संकल्प लिया, आज ग्राम्य में जो लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। देखो, एक बात याद रखो, संकल्प ही सिद्धि है। क्या है? सिद्धि है। आप किसी सनातन के कार्य, राष्ट्र के कार्य का, जन कल्याण के कार्य का संकल्प ले लेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड की जिम्मेदारी हो जाती है उस संकल्प को पूर्ण करने की। हाँ, भगवान की तो हो ही जाती, संपूर्ण नेचर की, संपूर्ण प्रकृति की जिम्मेदारी हो जाती उस संकल्प को पूर्ण करने पर। हाँ, संकल्प होना चाहिए जन कल्याणकारी। अब ऐसा ना हो कि हमको जो है 3 किलो सोना मिल जाए, ऐसा संकल्प ना हो, हमको ही मिल जाए। देखो, भगवान हमारे हैं, ये तो बहुत बढ़िया भाव है कि नहीं? भगवान हमारे, कितना अच्छा भाव है। लेकिन भगवान केवल हमारे, ये बहुत खराब भाव। केवल हमारे, ये बहुत खराब भाव है। तो संकल्प कौन सा? जिसमें जन कल्याण हो, सनातन का कार्य हो, वो कभी अधूरा नहीं रहता। कई ऐसे स्थान हैं, बागेश्वर धाम जैसे अनेक स्थान हैं, आकाश वृत्ति से चलते हैं। आकाश वृत्ति जानते हो? महात्मा लोग जानते होंगे, महात्माओं की भाषा है।
आकाश वृत्ति का मतलब है आय का कोई साधन नहीं, राम भरोसे काम चल रहा। हाँ, जो आ गया सो राम जी, नहीं आया सो जय हनुमान जी। हाँ, इसको कहते हैं आकाश वृत्ति। क्या कहते हैं? जैसे खाक चौक है, वहां भंडारा चल रहा, आकाश वृत्ति से चल रहा। कैसे चल रहा? आ गए तो राम जी, नहीं आए तो हनुमान जी। हनुमान जी मतलब कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, हम पे नहीं है भंडारा, दूसरी जगह खा लो।